Hello students, this video is about of our geography chapter 4 map. So let's start. First question is what is map? So map is a a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. तो जो मैप है मतलब नक्शा या मानचित्र पृथ्वी की जो हमारी जो अर्थ की सतह है या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से या चपटी सतह पर खींचा गया एक ड्राइंग है। सो आगे का एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। तो पिछले चैप्टर में ग्लोब के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस अस वेल, और हम यह जानते हैं कि इस ग्लोब को जो स्टडी करते हैं उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। अ ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, और इसमें यह बताया गया है कि जब हम पूरी पृथ्वी का स्टडी करना चाहते हैं तब ग्लोब जो होता है हमारे लिए हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, पर अगर हमको केवल एक पार्ट का अर्थ के किसी एक पार्ट का स्टडी करना है तो अस अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमको पृथ्वी के किसी एक भाग का, जैसे अपने किसी देश का या केवल एक राज्य का या केवल जिला का या शहर का या गांव के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होता, उतना उपयोगी नहीं साबित होता। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। इस ऐसे सिचुएशन में हम मैप यूज़ करते हैं। और मैप इज़, मैंने जैसे बताया कि मैप क्या है, एक पृथ्वी की सतह पर या उसकी सतह का या उसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक ड्राइंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये चपटा सतह है, मान लो ये मतलब ये जो पेपर है ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। यहाँ पे हम एक ड्राइंग करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं किसी एरिया का। मान लो सपोज़ अपने स्कूल कैंपस का एक नक्शा बनाते हैं तो वो मैप हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बताया गया है बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली, पर लेकिन अगर गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा करना संभव नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो पूरी जो गोलाकार सतह है उसको चपटे रूप में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस, और हम जो मैप है ये हमारी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। जो एक मैप होता है, कुछ जो मैप होते हैं एक छोटे क्षेत्र को या कुछ भाग को दिखाते हैं। अनदर मैप में कंटेन अस मेनी फैक्ट्स अस अ बिग बुक, और कुछ जो दूसरे मैप होते हैं वो एक बड़ी मानचित्र की या नक्शे को एक किताब की तरह होते हैं जो बड़े हिस्से को दर्शाते हैं। तो जब when many maps are put together we get an atlas, और जब बहुत सारे मैप को एक साथ रख दिया जाता है एक बुक की तरह तब उसको हम एटलस कहते हैं, तो वो एटलस कहलाता है। ठीक है, एटलस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। तो जो एटलस होता है एक बुक की तरह होता है जिसमें पूरे नक्शे होते हैं, हर पेज पे एक नक्शा होता है अलग अलग हिस्से का। और एटलस जो होता है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं और अलग अलग पैमाने से खींची गई माप के अकॉर्डिंग होते हैं। जो मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, जो मैप होता है वो ग्लोब की कंपैरिजन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो मैप जो होता है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ को यहाँ नीचे बताया गया है। तो फर्स्ट टाइप है
physical maps. Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical और रिलीफ मैप्स। तो फर्स्ट है फिजिकल मैप, मतलब भौतिक नक्शा या मानचित्र। इस फिजिकल मैप में जो अर्थ का नेचुरल फीचर होता है, जैसे पर्वत, नेचुरल फीचर मतलब जो पहले से बने हुए, जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, तो वो क्या है, जैसे पर्वत है, ठीक है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू मतलब पठार है, प्लेन्स है, मैदानी इलाका है, रिवर्स मीन्स नदियाँ हैं, ओशियंस मीन्स महासागर हैं। इन सबको उसमें फिजिकल मैप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप, मतलब राजनीतिक मैप। तो पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। यहाँ बताया गया है जो पॉलिटिकल मैप है उसमें राज्य, नगर, शहर तथा गांव और जो विश्व के विभिन्न देश और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है थेमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। थेमेटिक मैप जैसे कुछ मैप होते हैं इसमें विशेष जानकारी दी जाती है, जैसे सच एस रोड, मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ forests, industries, etc. are now as thematic maps. Subtitle suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. यहाँ बताया गया है कि थेमेटिक जो मैप होते हैं इसमें बहुत सारे मानचित्र के थ्रू कुछ विशेष जानकारी दी जाती है, जैसे रोड का मैप होता है, वर्षा का मैप बनाया जाता है, जंगल या उद्योग वगैरह का जो वितरण होता है वो दर्शाया जाता है मैप में। ये सब थेमेटिक मैप होते हैं। और इस प्रकार के जो मैप होते हैं इन मानचित्रों की जो सूचना के आधार पर उचित रूप से नाम दिया जाता है। और जो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप के 3 घटक हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल्स। 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।